ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास महात्म्य में 21वां अध्याय। आइए अब हम सुनते हैं 20वें अध्याय से आगे की कथा। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु की थी वह वैसे ही रहती है, उसमें देवताओं का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तदिष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। पुरुषोत्तम के इस बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्र वेत्ता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। वे बोले, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले, शांत नील कमल दल के समान कांति वाले, त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके, नियम धारण करके, मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आवाहन करें, हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। आसन, हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। पाद, मेरे द्वारा अंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ्य, हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमन, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत, हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंददायक, गौ का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसे कह पंचामृत से स्नान करावें। नमस्कार, हे नाथ योगेश्वर गिरिधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान, हे नंद नंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान को ग्रहण करें। वस्त्र, हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीताम्बरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावें। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत, हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और अंगोछा सहित यज्ञोपवीत देवें। चंदन, हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें, ऐसा कह चंदन लगावें। अक्षत, हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें, ऐसा कह अक्षत दें। पुष्प, हे प्रभो, मेरे लाए हुए इन माल्यादि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करें। पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले,
अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकलास्त्रधृक, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर, टकना, जानू, जंघा, कटी, मेढू, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांगों को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ्यंत नामों से विश्व रूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप, दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें, ऐसा कह धूप दें। दीप, हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप हैं, तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है, यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप जलावें। नैवेद्य, हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें, बीच में जल दें, फिर अंत में उत्तरा पोषण आचमन दें। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो, यह कहकर आचमन दें। फल, हे देव, ये फल मैंने आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले, ऐसा कह श्रीफल दें। करोड़वर्तन, हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोड़वर्तन, हाथों की शुद्धि का उटन ग्रहण करो, ऐसा कह करोड़वर्तन दे। तांबुल, हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबुल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबुल दें। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें, ऐसा कह दक्षिणा प्रदान करें। आरती, हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ, ऐसा कह निरांजन करें। प्रदक्षिणा, हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो, ऐसा कह प्रदक्षिणा प्रदान करें। मंत्र पुष्पांजलि, हे नाथ यज्ञेश्वर, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कह मंत्र पुष्पांजलि दें। नमस्कार। विश्वेश्वर, विश्व रूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कह नमस्कार करें। क्षमापन, फिर निम्न मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम जनार्दन, यत पूजितम मायादेव परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह से हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास में किस तरह से सभी उपचारों से अलग अलग मंत्रों के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। इससे आगे की कथा हम जानेंगे कल 22वें अध्याय में। 21वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे।